सुप्रभात। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर 9 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ रहेंगे, आपके सवाल रहेंगे, उनके जवाब रहेंगे। सूचना परक कार्यक्रम में हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम, हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित रहते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। कौन होंगे आज के विशेषज्ञ, क्या होगा इस शो में खास, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें कॉल कर सके। हमारा फ़ोन नंबर है 0755, जी हाँ ये हमारा एसटीडी कोड है, और हमारा नंबर है 26600049। आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, आप नोट कर सकते हैं। वही हमारा निःशुल्क यानी टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-233-0040। ये हमारा निःशुल्क और टोल फ्री नंबर है। और चलिए अब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के पंचांग की तरफ। आपको बताते हैं कि क्या है आज की तिथि और 8 मई को क्या खास है। आज है विक्रम संवत 2081 के वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। दिन बुधवार है, 8 मई 2024। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज इनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको भी हमारे दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, जब भी बाहर निकले तो सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें और पानी भी खूब पिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। जी हाँ, कहते हैं एक छोटा सा विचार हमारे पूरे दिन को तरोताज़ा कर देता है। सुविचार हमारे विचारों को अच्छा और बेहतर करने के लिए होते हैं। अच्छे विचार मन को प्रफुल्लित तो कर देते हैं। दिन की शुरुआत सबसे पहले अच्छे विचारों से ही करनी चाहिए। आज का विचार है, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम एक बार असफल होते हैं तो निश्चित तौर पे हम और अच्छे से उस चीज़ को सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के इतिहास की तरफ, जानते हैं कि 8 मई अपने अंदर क्या समेटे हुए हैं। आज के इतिहास की तरफ आपके लिए चलते हैं। आज के इतिहास की हम बात करेंगे तो बात करते हैं 1933 की। तो 1933 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया था। वहीं अगर 1912 की हम बात करें तो फिल्म और टेलीविज़न उत्पादन और वितरण स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स की स्थापना इस दिन की गई थी। 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पड़ोसी हमलों से इजराइल को समर्थन की पेशकश की थी। वहीं बात अगर 1985 की जाए तो मुरुरुआ अटोल के एक फ्रांसीसी परमाणु परीक्षण किया गया था। और सन 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए थे। अब 2004 की हम बात कर लेते हैं तो श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो 4 साल पहले वेस्टइंडीज़ के कोटनी बाल्स ने बनाया था। और वहीं हम बात करते हैं कि आज कौन सा खास दिवस है, तो आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और आपको बताना चाहेंगे कि रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है। हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ एक थीम तय करता है, जिसका उद्देश्य उस विशेष वर्ष में विकसित हो रहे समाज के साथ तालमेल बैठाना है। 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए आज की जो थीम है आपको बताती हूँ, मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वो एक पुरस्कार है। जी हाँ, इस तरह की आज की ये थीम है। और अब हम बढ़ते हैं कि आज कौन विशेषज्ञ हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं और किस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीकांत जैन जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और आज हम सर से बात करने वाले हैं कि क्योंकि भीषण गर्मी का दौर अभी चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, तो इस गर्मी के मौसम में कैसे अपना ख्याल रखें और किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। वही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्तिकेय शर्मा जी। कार्तिकेय शर्मा पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और फिटनेस कोच भी हैं। और आपसे हम बात करेंगे खेल से संवरता बच्चों का भविष्य, या बच्चे किस तरह से खेल में रुचि ले सकते हैं। तो कार्तिकेय जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने जैसा कि कहा कि टेलीफोन नंबर तो आप सभी ने नोट कर ही लिए हैं, तो फटाफट अपना फ़ोन तैयार रखिए हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत लंबा समय आपको चिकित्सा की फील्ड में हो चुका है। सबसे पहले हम एक नज़र डालना चाहेंगे आपकी इस यात्रा पर। कितने साल हो चुके, कब से शुरुआत हुई और क्या क्या विशेषज्ञता आप इस फील्ड में रखते हैं? जी। मेरा एडमिशन 1978 में गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ जी। उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वर्ष 1986 से जी भोपाल में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में मेरा स्वयं का अस्पताल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल एवं IVF सेंटर के नाम से, जहाँ मैं फिजिशियन एवं गहन चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूँ। क्या बात है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। कार्तिकेय जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से खेलों से आपका जुड़ना हुआ। और जी 2006 से मैं खेलों में आया। उसके पहले मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि थी जी। और क्रिकेट में तो सभी को रुचि होती है जी। और मैंने तब से अपना सफ़र ज्वाइन करा। उसके पहले तो क्या हमारे टाइम में कोई स्पोर्ट के ऐसे स्पेशल क्लासेस वगैरह नहीं होती थी और ना ही कोई कोर्स होते थे। बट जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे अभी काफ़ी कोर्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी क्लासेस भी हैं। तो अभी आप फिटनेस कोच के रूप में भी अपनी बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और सभी परेशान हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में किस तरह से, जो कि हमारा आज का विषय भी है, किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये समझना होगा कि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखती है जी। ये ह्यूमन को एक विशेष स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जिसको अपन बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स। तो मनुष्य में एक क्षमता होती है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 98.6 के करीब होता है और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है, बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे जी। लेकिन अगर किसी वजह से बॉडी की आंतरिक बैलेंस या होम्योस्टेसिस अगर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका कि पूरा चांस रहता है गर्मी के दिनों में जी। क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कई बार 5 से 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बॉडी अपना इंटरनल बैलेंस नहीं बना पाती और ऐसे समय में फिर अपन लोगों को हीट से रिलेटेड या गर्मी से रिलेटेड हीट स्ट्रोक या अन्य तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ों के होने का खतरा बना रहता है। अच्छा, अभी हमारे साथ हमारे कॉलर मुकेश जी जुड़ चुके हैं सीहोर से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं डॉक्टर। हेलो जी 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 नमस्कार मैम। जी 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 नमस्ते जी, बताइए। आप अपने टीवी के वॉल्यूम मुकेश जी थोड़ा सा कम कर लीजिए। गर्मी से बचने का उपाय क्या क्या करना चाहिए सर? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और सर, मुकेश जी पूछना चाह रहे हैं कि गर्मी से बचने के क्या क्या उपाय उनको अपनाने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है कि गर्मी से बचें, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। तो आप धूप में जाने से बचें, स्पेशली जब पीक गर्मी होती है, यानी कि दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम ऐसा होता है जिस समय गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे समय में अपन अपने कार्यों को प्रीपोन या पोस्टपोन करके करें, उस समय कम से कम फील्ड में निकलें। इसके अलावा हाइड्रेशन बॉडी का बराबर मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको फ्रीक्वेंट वाटर या इसी तरह के अन्य पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी या नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें अपन दिन में 7 से 8 बार हर 2 घंटे के अंतर से लेते रहें। और सर, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो कि हमको अब जो वर्किंग लोगों के धूप में जाना ही है, तो वो किस तरह से? नहीं, उस समय फिर अपन कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी का कुछ पार्ट जितना भी हो सकता है उसको कवर करें, या एयर कंडीशन
गाड़ियों में ट्रेवल करें जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जी जी, बाकी आप कवर करके, और अगर आपको फील्ड में जाना ही है तो अपना हेड वगैरह थोड़ा कवर कर लें तो वो अच्छा रहता है। जी जी बिल्कुल, गॉगल वगैरह लगा के रखें जिससे कि आईज में भी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जो है जवाब वो मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आजकल बच्चे जो है समर वेकेशंस लग गई हैं और बच्चे खेलों की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और कहते हैं कि समर कैंप में कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर लेते हैं कि कुछ खेलों के प्रति, लेकिन गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो सबसे बेहतर टाइमिंग जो खेल का रहता है वो कौन सा रहता है? जी, सबसे बेहतर टाइमिंग जो है वो या तो अर्ली मॉर्निंग होता है जी। अर्ली मॉर्निंग जैसे आप सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में अगर कोई समर कैंप है जी तो वो बहुत बेटर है। हाँ। इसके अलावा जो आप टाइमिंग प्रेफर करें वो इवनिंग का रहता है। इवनिंग में 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक जी वो आप टाइम प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ये रहता है पूर्वा जी के अलग अलग गेम्स के अलग अलग टाइम्स होते हैं। अच्छा, जी, और हमको अब जैसे हमको कोई इंडोर गेम है तो इंडोर के गेम्स के लिए आप कभी भी आप टाइमिंग प्रेफर कर सकते हैं। आउटडोर गेम के लिए ये है कि हमको ग्राउंड्स में खेलना है और ग्राउंड्स में गर्मी का टाइम है तो उसके लिए सभी बच्चों को क्या हम लोग पहले से प्रिकॉशन दे के रखते हैं कि भाई आपको आना है तो ग्लूकोज की बोतल, आपका कैप, जैसे सर ने बताया अभी कि आप गॉगल इस्तेमाल करें और एक हैंकी। तो ये सारे प्रिकॉशन जरूरी सामान वो अपने सारे हम पहले से ही करते हैं। और बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ऐसा ही टाइमिंग रखते हैं कि बच्चों को धूप से ज़्यादा नुकसान ना हो। कार्तिकी जी, फिटनेस की तरफ आजकल के युवा जो है बहुत आकर्षित हो रहे हैं। युवा ही नहीं सर, हम सभी देख रहे हैं जिम में लोगों का बहुत ज़्यादा जाना हो गया है और नहीं तो ग्राउंड में जाते हैं किस तरह से। उसके लिए कौन सा आपसे जानना चाहूँगी टाइमिंग, तो जैसा कि आपने बताया कि आप दिन में भी जा सकते हैं। और वहीं सर से जानना चाहूँगी कि कई लोग ये ध्यान नहीं रखते कि खाना खाने से पहले जाना है या बाद में जाना है, उसके बारे में सर से बात करूँगी। तो कार्तिकी जी आप बताइए पहले। जी, जिमिंग का ऐसा है पूर्वा जी कि पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हमारे जो पुराने लोग थे वो सुबह से कहते थे कि सुबह व्यायाम करते थे। जी जी बिल्कुल, कीजिए, व्यायाम कीजिए। तो जिम का सबसे अच्छा समय जो है वो पूर्वा जी सुबह ही है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी पूरी फ्रेश रहती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपके बॉडी के जो छिद्र रहते हैं वो पूरे खुले हुए रहते हैं। तो आपकी जो व्यायाम करते हैं, आप जो जिमिंग करते हैं तो सारा फायदा डायरेक्ट आपको की बॉडी पे वो असर पड़ता है। जी जी बिल्कुल। जी सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और दूसरा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मॉर्निंग में जितने भी जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। तो अगर अपन दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो वी गेट मोर ऑक्सीजन फॉर अस। दूसरा, गर्मी के दिनों में ओवर एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। जी हाँ। आज के टाइम में वैसे तो जिमिंग वगैरह में मोस्ट ऑफ द जिम्स आर एयर कंडीशनड, एटलीस्ट इन भोपाल। तो अपन बेस्ट टाइम तो जैसा आपने बताया कि मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज, बिकॉज योर मेंटली प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी रहती है, फिजिकल प्रिपरेशन भी अच्छी रहती है, बॉडी के सारे रिसेप्टिव रहती है बॉडी सुबह से एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों के लिए। तो बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग का ही है। इवनिंग में चूंकि आजकल एयर कंडीशनड है सब चीजें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती हाँ, है। या वर्किंग लोग हैं वो ओवर एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड इन समर। जी जी। सर, एक भोजन के ऊपर भी आपका सुझाव चाहूंगी। कई लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हम खाना खाने के बाद भी चले जाते हैं जिम में, या नहीं, देखिए खाना खाने के बाद क्या होता है, देखिए बॉडी का जो अपना ब्लड वॉल्यूम है, जो हमारे शरीर में जो खून होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे एवरेज 50-60 किलो के किसी भी आदमी का में ब्लड 5 लीटर के करीब होता है जी। जब अपन खाना खाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो चूंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इंटेस्टाइन वगैरह को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ब्लड डाइवर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन की तरफ। तो ऐसे में अगर अपन एक्सरसाइज करते हैं तो नुकसानदायक होती है। तो वॉकिंग एंड ऑल एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड विथ फुल मील। बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल दर्शकों, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं लेट सोकर उठते हैं और 11 या 12 बजे के बाद, क्योंकि एयर कंडीशनर जिम होते हैं और जाना प्रेफर करते हैं। तो इस चीज़ से बचिए। अगर आप जा रहे हैं तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि खाना खाकर ना जाएं और अपनी बॉडी का भी इस मौसम के हिसाब से ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, इस समय देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह में लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, इस तरह के पेशेंट्स बहुत देखने मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बीमारी जो है अभी गर्मी के मौसम में लोगों में देखी जा रही है।
इसका कारण भी आपसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसको बोलते हैं, लूज मोशंस और वॉमिटिंग अगर दोनों एक साथ होती हैं तो इसको एक डिसीज का नाम होता है, इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। जी जी। इसका सबसे कॉमन कॉज तो रहता है कि अनहाइजीनिक वाटर का इस्तेमाल। जी। एक तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में प्यास ज़्यादा लगती है तो अपन पानी ज़्यादा पीते हैं, और अगर अपन ने पानी ज़्यादा भी पिया और अनहाइजीनिक पानी पिया जो कि सैनिटाइज नहीं था प्रॉपरली, तो उसके वजह से बॉडी में इन्फेक्शंस मल्टीप्लाई हो गए, दैट गिव्स ए वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। दूसरा, आउटसाइड फूड, बिल्कुल, जो कि एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में नहीं रखा रहता, जहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, यूजुअली स्ट्रीट फूड वगैरह में दे डोंट हैव एनी फ्रीजर, डीप फ्रीजर, दे कीप देयर फूड आउटसाइड। तो 2 से 3 घंटे में खाना खराब होने लगता है। जी जी जी। और अगर वही खाना अपन खाते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, और जिससे कि अपने को वॉमिटिंग, लूज मोशंस होने का खतरा बना रहता है। खतरा होने लगता है। तो मोस्टली वाटर इनटेक जो कि अनहाइजीनिक है, और दूसरा स्ट्रीट फूड, दीज टू आर द मेन इम्पॉर्टेंट। जी, और गर्मी में थोड़ा सा ये भी रहता है कि भोजन कम मात्रा में अगर मतलब ज़्यादा अगर हैवी फूड भी हो जाता है तो भी इस तरह की क्या परेशानी होती है? डेफिनेटली जब भी भूख से ज़्यादा कहते हैं, ओवर ईटिंग जिसको कहते हैं। ओवर ईटिंग तो यूजुअली गर्मियों में ऐसा कहते हैं कि भूख कंपैरेटिवली कम हो जाती है इन कंपैरेटिव टू समर, विंटर, सॉरी, विंटर में भूख ज़्यादा लगती है, समर में कम लगती है। हाँ। लेकिन समर में फूड खराब होने लगता है, खराब होने लगता है। अभी हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में रखें अपना ख्याल जी। गर्मी के मौसम का जो ख्याल है या देखभाल जो है वो सर्दी और बरसात के मौसम की देखभाल से कैसे डिफरेंट होती है? जी बिल्कुल, ये बताइए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि बेसिकली हर मौसम में अलग नीड रहती है। और नहीं, गर्मी के दिनों में जैसा कि मैंने अभी बताया जी, कि एक तो पानी का अपने को विशेष ख्याल रखना है, जो कि अपनी कंट्री में बहुत ये निगलेक्टेड पार्ट है। अपन पानी की हाइजीन को कभी भी अपन ने अच्छा कंसीडर नहीं किया, और पानी, पैसे देके पानी खरीदने का रिवाज इंडिया में रहा नहीं। अभी अभी पिछले 10 साल से बिस्लरी या अपन अच्छा पानी पीने की आदत है। आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, डेवलप्ड कंट्रीज में जाइए, द वाटर इज इक्वली एक्सपेंसिव एज कोल्ड ड्रिंक्स, और इवन यू कैन कंपेयर विद द बियर ऑल्सो। राइट, उतना महंगा होता है पानी हर जगह। एंड किसी भी होटल में पानी फ्री सर्व नहीं होता। जैसे अपने यहाँ तो पहले भी 2 गिलास पानी पियेंगे, फिर बीच में भी पियेंगे, और बाद में भी 4 गिलास पानी पी के अपन पानी तो पूरा वसूल लेते हैं अपन किसी भी होटल में जाते हैं तो। और फिर पूछते भी उससे कि आपका वो आरओ वाला है या सब चीजें पूछने के बाद, हाँ, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू पे फॉर। जैसे पार्किंग में पैसा देने की आदत नहीं थी इंडिया में, कहीं भी पार्क कर दो गाड़ी, वैसे पानी को भी पे करने की आदत नहीं थी इंडिया में। धीरे धीरे लास्ट 10 ईयर्स में ये चीजें डेवलप हुई हैं। दूसरा देखिए सर, समर के अपने अलग डिसएडवांटेज हैं कि हीट लॉस बहुत होता है, तो अपने को उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट करके रखना पड़ता है। दूसरा, जो भी चीज़ें गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, जैसे मसालेदार सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें अपने को अवॉइड करनी रहती है, विच आप विंटर में बहुत इजीली ले सकते हो। विंटर में आप बाहर खूब आराम से घूम सकते हो। बारिश के दिनों में तो कोई ऐसा अंतर होता नहीं है, थोड़ा हाइजीन का लेवल बिगड़ता है, जिससे सब्जियों वगैरह में पानी आ गया तो वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अपने को वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करके खानी चाहिए प्रॉपरली। जैसे जो ज़मीन में यूजुअली होती हैं, जैसे भाजी वगैरह या कॉलीफ्लावर, कैबेजेस वगैरह, ये सब ज़मीन के आसपास ही रहते हैं। तो इनको अपन हाइजीन लेवल पे, तभी है कि वहाँ से तो गंदी होके आती हैं, और अपन अगर उसको घर पे लाके साफ नहीं करें, वॉश नहीं करें प्रॉपर्ली, तो दे कैन गिव यू इन्फेक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदीप जी, जैसा कि बताया हमारे डॉक्टर साहब ने कि हर मौसम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, आप तो सभी जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ध्यान रखना चाहिए मौसम के अनुरूप। कार्तिकी जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो मतलब 3-4 साल से ही बच्चे को सोचते हैं किसी स्पोर्ट में चला जाए या ये खेलने लगे। हालांकि खेल बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन किस तरह से जो है कि ऐसी कौन सी एज प्रेफर होती है कि जब हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए आगे डाल सकते हैं या किसी अच्छे गेम में डाल सकते हैं जिसमें उनकी रुचि हो? जी पूर्वा जी, आजकल जब बच्चे जो हो रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही एडवांस बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी रुचि जो है वो हमको बचपन से ही पेरेंट्स मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें शुरू से पता चल जाती है। आजकल मोबाइल के कारण
बच्चे सब देख रहे हैं कि आज ये नया चल रहा है, ये नया चल रहा है, तो बच्चों को भी नई नई रुचि आती है। हाँ। हैं तो वो जैसे डांस हुआ, सिंगिंग हुई, स्पोर्ट्स हुआ, तो बच्चे देख देख के वो खुद उसके तरफ आकर्षित होते हैं और खुद उसकी तरफ जाने की रुचि बताते हैं। हाँ। ऐसे तो देखिए पूर्वा जी, खेलने की कोई उम्र नहीं होती। काफ़ी सारे पुराने एग्जाम्पल हैं जो हमारे इंडिया में, प्रवीण तांबे जी को ले लीजिए, वो क्रिकेट में उन्होंने 44 ईयर की एज में उन्होंने क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ था। और उन्होंने उसमें रिकॉर्ड्स बनाया है। और मैरी कॉम को भी आप देख सकती हैं, मैरी कॉम ने भी माँ बनने के बाद फिर उन्होंने सही कहा आपने, अगर खेल कूद की ऐसी कोई उम्र नहीं, बट बच्चों के लिए ये है कि 5 या 6 साल की उम्र जो रहती है, आप स्पोर्ट में, आप किसी भी स्पोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या बेसिक नॉलेज जो रहेगा उस स्पोर्ट का वो आपका वेल रहेगा, तो आपका जो फ्यूचर रहेगा उस स्पोर्ट में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा और आपको खेलने के और चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि आजकल क्या हर स्पोर्ट में एज का इफेक्ट भी होता है। जी जी जी। हम जितने भी जो स्पोर्ट्स अकेडमी है वो सारे यही चाहते हैं और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए। तो यूथ जब आप बचपन से ही आप किसी स्पोर्ट में ज्वाइन करते हैं तो यंग एज तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी, तक पहुंचते आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसके कारण आप अपने घर वालों का भी और देश का भी नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि कार्तिकी ने बताया कि बहुत सारी एज ऐसा नहीं होती, लगन भी बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर हम फिटनेस की दृष्टि से देखें तो क्या जैसे एज है, जैसे अभी हम देखते हैं कि कई जो हमारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं तो कई ऐसी एक्टिविटी में सम्मिलित होते हैं, मतलब व्यायाम भी आना या जिम ज्वाइन करना है, स्पोर्ट ज्वाइन करना, लेकिन एक एज बाउंडेशन जो उनके साथ होता है 60 अबव है, 70 अबव है, तो क्या उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, एज सच जैसा कि आपने बताया कि कोई एज सच देयर इज़ नो लिमिट, ना ही कोई रेंज है ऐसी। आपकी बॉडी की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ तो नहीं है। अगर आपको कोई सपोज यंग एज में हार्ट डिसीज़ हो गई है तो आपको फिर उस तरह के कार्डियक प्रिकॉशंस लेके चलना है। आपको अगर कोई लंग की डिसीज़ है तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करना जिससे लंग पे जोर पड़ता है, ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करना जिससे हार्ट पे जोर पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम समझते हुए और प्रॉपर डॉक्टर्स या फिजिशियंस की सलाह लेके ही आपको गार्डेड, इफ एट ऑल यू आर गोइंग बियॉन्ड लिमिट, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो उस समय आपको सावधानियां लेनी चाहिए। सामान्य एक्सरसाइज करने के लिए तो ऐसा कोई दिक्कत सामान्य एक्सरसाइज के लिए कुछ भी। वैसे आजकल पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि बच्चा उनका पेट से ही सीख के आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और लगता है कि एकदम एडवांस जो है वो, जैसे कि बताया कि बहुत जी बिल्कुल। तो हम हमारी जानकारी को, बातों को यूँ ही कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि देश अभी लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है, मतदान का समय चल रहा है, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आगे के चरण भी बचे हुए हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होना है, जिसमें से 5 अभी बाकी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ सकते हैं, या मतदान पर्ची आपके पास नहीं पहुँची तो उसकी जानकारी ले सकते हैं। एपिक से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो आइए चलिए आपको जानकारी देते हैं मतदान से जुड़ी। आपका वोट आपकी सुपर पावर है। ये वो जरिया है जिससे आप भारत का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। पर आप अपना वोट तभी दे पाएंगे अगर आपका नाम मतदाता सूची में है। इसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है। वोटर्स लिस्ट बनाने और उसे लगातार अपडेट करने का जिम्मा है भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर। आपका नाम वोटर लिस्ट में न होने के कई कारण हो सकते हैं। गलत जानकारी, पते का बदलना, व्यक्ति का निधन। वोट देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। ये काम बहुत आसान है। वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ढूंढने के लिए जाएं https://electoralsearch.eci.gov.in पर। लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए आप अपना एपिक यानी वोटर आईडी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना वोटर आईडी नंबर याद नहीं है तो आप सर्च बाय डिटेल्स ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, पिता या पति का नाम, आयु या जन्म तिथि, लिंग, राज्य, जिला, विधानसभा और कैप्चा कोड एंटर करना होगा।
सर्च पर क्लिक करें। या फिर आप अपने एपिक से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर्स लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि करने के लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐप में सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल विकल्प पर जाएं, जो एकदम ऊपर मौजूद है। यहाँ आपको ढूंढने के लिए ये विकल्प मिलेंगे: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके एपिक पर मौजूद QR कोड, विवरण के जरिए ढूंढें, या फिर आपका एपिक नंबर। नाम ढूंढने का एक और तरीका भी है। आप 1950 नंबर पर SMS करें, EPIC स्पेस वोटर ID नंबर। वोटर लिस्ट संबंधित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोई भी वोटर इस वेबसाइट पे लॉगिन कर वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकता है। अगर आपका नाम किसी गलती के कारण लिस्ट में नहीं है, तो आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे। गलती को ठीक करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना होगा। ये काम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। फॉर्म 6 रजिस्ट्रेशन के लिए है, अगर आप किसी निर्वाचन क्षेत्र में नए आए हैं। फॉर्म 7 वोटर्स लिस्ट से आपका नाम हटाने के लिए है। फॉर्म 8 विवरणों या जानकारी में गलतियों के सुधार के लिए है। फॉर्म 8A उसी निर्वाचन क्षेत्र में नए पते को डालने के लिए है। किसी भी मदद के लिए आप 1950 पर वोटर्स हेल्पलाइन को कॉल भी कर सकते हैं। याद रखें, वोटर लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक निरंतर अपडेट होती रहती है, तो लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि आप अंतिम समय तक कर सकते हैं। तो ये काम कीजिए ताकि आप भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएं और वोट दे पाएं। वोटर लिस्ट केवल नामों की एक सूची ही नहीं है, इस सूची में दर्ज हर नाम स्तंभ है भारत के सजीव और सक्रिय लोकतंत्र का। तो देखा आपने कि मतदान हम सब के लिए कितना आवश्यक है और एक वोट कितना मायने रखता है। तो जिस समय आपके शहर में मतदान की तिथि हो तो मतदान करने अवश्य जाएं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ज़रूर लें। और चलिए, हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं। सजीव फोन कार्यक्रम नमस्कार MP आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर श्रीकांत जैन जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में नक्सीर जैसी भी परेशानियां हमको देखने मिलती है। कभी कभी देखते हैं छोटे बच्चे यहाँ बड़े हैं और कहीं जाते हैं तो नाक में से ब्लड आने लगता है उनके। इस तरह से क्या परेशानी होती है, इसका कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं? इस कंडीशन को एपिस्टेक्सिस नाम भी देते हैं, नक्सील जिस तरह से आपने हिंदी में बताया। तो यूजुअली जो नाक के अंदर की खून की नलियाँ होती हैं, वेन्स स्पेशली, वो ब्लीड कर जाती हैं। तो घर पे उपचार ये रहता है कि एक तो जो भी पेशेंट को लिटा के और आइस कोल्ड फॉर्मेंटेशन करें और कुछ ब्लीडिंग रोकने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनको दें और फिर शीघ्र ही ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करें कि कहीं कोई और अदरवाइज इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही हो। सर, कभी इमीडिएटली कुछ ऐसा हो जाए, हम मार्केट में हैं या बच्चे स्कूल में हैं या कहीं कोचिंग में है और उस समय अगर ये प्रॉब्लम एकदम हो जाती है तो किस तरह के प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए? उसमें यही है कि अपन कैसे भी करके, आजकल बर्फ तो सब जगह मिल जाती है जी, तो आइस कोल्ड फॉर्मेंटेशन नाक के ऊपर वाले हिस्से में करें और ब्लीडिंग रोकने वाली मेडिसिन मिल जाती हैं सभी जगह, बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं, तो वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज लिटा देना चाहिए तो पहले तुरंत। अच्छा, लिटा देना चाहिए, तुरंत लिटा देना चाहिए। आइस कहीं से अरेंज करके रुमाल में रख के आइस कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर दें तो उससे खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। अच्छा जी। ठंड में खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, गर्मी के दिनों में खून की नलियाँ एक्सपेंड हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो अपना एम ये है कि उसको फिर से सिकुड़ जाए तो बंद हो जाएगी टेम्परेरी। उसके बाद फिर अपन ENT वाले डॉक्टर को संपर्क करके ये देख सकते हैं कि सिर्फ यही साधारण वजह है या कोई अन्य वजह भी होती है, जैसे नेजल पॉलिप्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। बहुत कॉमन कॉज है वो।
अच्छा। और एल्डरली पेशेंट्स में तो अन्य तरह की भी बीमारियां होने का खतरा रहता है, पर यंग लोगों में पॉलिप और एपिस्टेक्सिस जो इस वजह से होती है, खून की नलियां या वेन्स को फटने की वजह से। जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी, ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादा गर्मी है तो नाक सील हो गई। रीजन यही रहता है कि गर्मी के वजह से खून की नलियां चौड़ी हो जाती हैं, उनमें ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वो फिर एकोमोडेट नहीं कर पाती, तो रप्चर हो जाती है। हो जाता है जी, बिल्कुल। तो वेन्स जो होती है वो बहुत वीक होती हैं आर्टरी की तुलना में जी। और अभी हमारे साथ वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी गुजरात से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज स्नान दान अमावस्या है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से कि आज का क्या महत्व है और किस तरह से हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में सभी अमावस्या का विशेष एक महत्व बताया गया है जी, परंतु वैशाख मास में जो पर्व पर अमावस्या आती है जी, उसका विशेष महत्व बताया गया है कि पितृ तर्पण के लिए और पितृ शांति के लिए अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ होती है। और इस बार तो अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो भगवान विष्णु का पूजन करना बड़ा श्रेष्ठ समय है ये। अच्छा जी, जी। हाँ जी, तो इसमें व्यक्ति जो है तर्पण इत्यादि स्नान करने की सबसे बड़ी महिमा होती है। तो 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं जी। प्रातः काल जो सुबह एक देव स्नान होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, उसके पश्चात जो सूर्योदय के समय होता है वह होता है मनुष्य स्नान, और एकदम जो देरी से किया जाए वह निशाचर यानी राक्षसी स्नान कहा गया है। तो प्रातः काल के स्नान की बड़ी महिमा है कि स्नान दान करना चाहिए जी, दीप दान करना चाहिए इस दिन जी। और अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करना बड़ा शुभ माना गया है। अब कई लोगों को प्रश्न होता है कि हम जिस शहरों में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसे नदी सरोवर है नहीं कि हम जाके स्नान करें। जी, जी, जी। तो उन लोगों को घर में ही यानी जिस से नहा रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल एकत्र करके और फिर भगवान का ध्यान, विष्णु भगवान का ध्यान करके उसी पानी से स्नान करे तो भी वह पुण्य उनको प्राप्त हो सकता है। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और निश्चित रूप से हमारे दर्शक जो हैं आपके बताए हुए अगर अमावस्या पे इस तरह से दान पुण्य करना चाहें तो बिल्कुल जो है जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गर्मियों की और बीमारियों की। इस समय बीपी, शुगर या हार्ट स्ट्रोक की बात करें तो उसका रेशो कितना रहता है? कम होता है, ज़्यादा हो जाता है? क्या उसका किस तरह से विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए? हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारियां विंटर में ज़्यादा होती हैं जी। गर्मी के दिनों में कंपैरेटिवली वी आर मच सेफ। तो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं रहता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में सिर्फ ये, और बल्कि क्या होता है, अपना जो स्वेटिंग वगैरह की वजह से अपना ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी कंपैरेटिवली लोअर साइड पर रहता है। जी, जी, जी। तो और डायबिटीज़ में यूजुअली डिहाइड्रेशन की वजह से वैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है अपना। अच्छा, अच्छा जी। क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो शुगर लेवल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा अपना, तो ब्लड शुगर अपेरेंटली ज़्यादा आता है। जी, जी, जी। तो इस समय जो है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है ऐसे समय में गर्मी के दिनों। बिल्कुल। और मतलब इस तरह से विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा दिखता है तो तुरंत चिकित्सक अपनों को इसीलिए हाइड्रेशन प्रॉपर करते रहना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो शुगर लेवल भी बढ़ा रहेगा और स्पेशली जो डायबिटिक हैं तो उनमें और शूट करेगा। जी बिल्कुल। तो उन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटिक्स वगैरह को अपना हाइड्रेशन बराबर रखना चाहिए। जी कार्तिकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम खेल की बात कर रहे हैं। बच्चे जिस तरह से बताया समर का सीज़न चल रहा है, खेल में सभी आ रहे हैं और कई लोग तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आफ्टर वेकेशंस जो है उसके बाद जो है लोग मतलब गेम से या तो छोड़ देते हैं या समय नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से बच्चे जो है आगे भी गेम से जुड़े रह सकते हैं? जी पूर्वा जी, आजकल तो का जो समय है ना, उसके लिए तो जो स्पोर्ट है वो कई अपने समर कैंप चला रहा है और आफ्टर समर कैंप भी काफ़ी जो अकेडमी रहती हैं है ना वो कंटिन्यू रहती हैं। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों का टाइमिंग जो है वो
इतना प्रेशर है, हाँ, कोर्स पढ़ाई का फिर इतना कोचिंग pressure है, सब तो वो उस कारण वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। जी। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको आप कंटिन्यू रखें, और एटलीस्ट अगर आप इवनिंग में भी क्लासेस रहती हैं तो आप उसको इवनिंग की क्लासेस ज्वाइन कराएं, और अगर आप वो भी नहीं करा सकते तो एटलीस्ट वीक में 3 डेज आप उन क्लासेस को ज्वाइन कराएं। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है पूर्वा जी के जैसे आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो आप उसको, अगर आप इंडोर गेम्स से जुड़े हुए हैं जैसे चेस हुआ, कैरम हुआ, मतलब ऑनलाइन भी तो आप काफी गेम्स हैं, ऑनलाइन उससे भी भी उसकी जुड़े रह कोचिंग सकते हैं। ले सकते हैं। जी। और जो आजकल जो फिजिकल गेम है, हाँ, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, वीआर के थ्रू आप अपने घर में हाँ, आप वीआर के थ्रू किसी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, टेनिस भी खेल जी। सकते हैं आप वीआर के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिकेय जी, हम कंटिन्यू करेंगे आपसे। अभी हमारे साथ फोन पर भोपाल से मान्या जी जुड़ चुकी है। मान्या जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी हाँ, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए बोलिए। जी मेरा सवाल डॉक्टर जी से है। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ जी, बताओ बताओ आप। मेरा सवाल डॉक्टर जी से है कि हमें गर्मियों में कितना पानी पीना चाहिए। हमें गर्मियों में कितना पानी पीना चाहिए? ठीक ठीक ठीक, तो आप जानना चाह रही हैं कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, है ना मान्या जी? हेलो जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मान्या जी जानना चाहती है गर्मियों में कितना पानी हमको पीना चाहिए। सामान्य तौर पे अपन लोग 2 लीटर के आसपास, 2 से 2.5 लीटर पानी प्रतिदिन पीते हैं जी। जिसमें मान के चलिए कि रात को तो पीते ही नहीं है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में, तो लगभग हर घंटे में अपन को 1 गिलास पानी पीना, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए जी। लेकिन अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको एडिशनल वाटर कंज्यूम करना चाहिए। जी, पानी का इंटेक क्या डॉक्टर साहब एज के ऊपर भी निर्भर करता है? नहीं, कि अगर एज बच्चे के ऊपर हैं, तो नहीं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, इस तरह से? मेनली तो बॉडी वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जी। उनमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड ही लेना चाहिए। डायबिटिक्स को ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा यूरिन भी जाते हैं जी। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, एकदम अपन उसको ब्लैंकेट रूप से नहीं बोल नहीं सकते ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम लिक्विड लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, जूसेस लेते हैं, क्या ये पानी का रिप्लेसमेंट होते हैं या पानी पानी की जगह? पानी की जगह है। जूसेस वगैरह में एक तो फ्रुक्टोज शुगर होती है प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत होते हैं, सो दे आर वेरी यूजफुल फॉर अवर बॉडी। पर उनके लेने की लिमिट है, अपन 10 गिलास जूस नहीं पी सकते, अपन 10 गिलास पानी पी सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो सही कहा। वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लेकिन बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। आपको जूस लेना चाहिए क्योंकि गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत होता है, स्वेट के रूप में जैसे सोडियम लॉस बहुत होता है, तो अपन अगर फ्रूट जूस अगर 1 गिलास लेते हैं तो इट इज़ ए वेरी गुड रिप्लेसमेंट। स्पेशली आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, दही वगैरह ले सकते हैं, ये सब चीज़ों में काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें होती हैं, कैल्शियम वगैरह या बॉडी को ठीक रखती है। पूर्वा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मी एक ऐसा सीज़न है कि गर्मी के सीज़न में बहुत ही नए तरीके के फ्रूट्स भी आते हैं। हाँ। अगर आप जैसे वाटर किसी कारण से आप नहीं ले पा रहे तो हम बच्चों को यही सलाह देते हैं कि माँ बाप उनको जो गर्मी के सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं, वाटरमेलन हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, तो ये बच्चों को अगर आप दें तो इससे भी हमारा जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। जी जी जी। सर, जैसे कि अभी कार्तिकेय जी ने बोला था कि हम इलेक्ट्रॉल लेके बच्चों को बुलाते हैं, इस तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति है, कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि नहीं हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉल या इस तरह के जो पेय रहते हैं क्या हम इनको पी सकते हैं नॉर्मली? बिफोर डेफिनेटली यू शुड ईट, यू शुड टेक बिफोर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ये सब लॉस होंगे ना, स्वेट निकलेगा। हाँ। तो स्वेट में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, तो अगर आपने पहले से ले रखा तो आपको वीकनेस मतलब वगैरह फील नहीं होगी। जी जी, अच्छी बात है, वो लेना चाहिए जी। अच्छा, ये था जैसा कि आपने बताया, शर्मा जी ने बताया कि ये जो आप देखिए कि नेचर ने कैसा अरेंजमेंट किया है कि जो एक्सेस वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल इन समर। सही बात है, आप ये नेचर्स का ही अरेंजमेंट है, अदरवाइज ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी है वो गर्मी के दिनों में क्यों होना चाहिए? गर्मी के दिनों में क्यों? जी बिल्कुल। तो ये तो ब्लेसिंग्स है गॉड की या नेचर की कि अपने को ये सब फ्रूट्स
एंड चूंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो बहुत सस्ते भी अवेलेबल होते हैं। जी जी जी। और हर व्यक्ति की रीच में होते हैं। जी जी। तरबूज है, बिल्कुल सही खरबूज कहा है। आपने कि ईश्वर ने इस तरह से प्रकृति को डिज़ाइन किया है कि हर एक सीज़न, चाहे आप सर्दी लें तो उसकी अलग है, अगर बरसात की बात करें तो अलग है, और अगर गर्मी में भी हमारा जो भोजन है उसके प्रकार जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। अभी अशोक जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे गर्मी के दिन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो पड़ता रहे बाहर। जी जी जी। अशोक जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार पुनः अपना सवाल दोहराएंगे? जी 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 जी। अशोक जी पूछना चाह रहे हैं कि गर्मियों में, जैसा कि हम लोग बात करिए इसलिए डॉक्टर साहब, कि क्या हमको खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हो? एक तो अपने को हॉट ड्रिंक्स अवॉइड करना है, जैसे टी कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड। दूसरी चीज़ अपने को, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि ये जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, स्पेशली तरबूज, खरबूज, इन सब का अधिक सेवन करें। फ्रिक्वेंटली पानी पिएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी बॉडी ऊपर हेड वाले पोर्शन को कवर करें। आप बार बार नहा भी सकते हैं, जब भी आप घर लौट के आए फिर नहा लें। अगर नहाना संभव नहीं है तो अपने पैरों को पानी में डाल लें जी, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे पॉसिबल नहीं है नहाना, आप फील्ड में हैं तो एटलीस्ट आप अपने पैरों को पानी से गीला कर लें, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। जी, तो अशोक जी, जैसा कि बताया हमारे डॉक्टर साहब ने, तो निश्चित रूप से आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, तो गर्मी के मौसम में भी आप आराम से जो है अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। आजकल तो पूर्वा जी कितनी क्रीम्स भी चल रही हैं, जो सनस्क्रीन है जी, वो भी अगर आप प्रिकॉशन के तौर पर जब आप घर से निकलते हैं, स्पोर्ट्स में तो मोस्टली वो कंपलसरी रहता है, क्योंकि हम लोग को तो क्या पूरा दिन खेलना है, आपको स्पोर्ट्स कितना लंबा चल रहा है उसका कोई टाइम लिमिट्स वगैरह नहीं रहती। तो सनस्क्रीन एक गर्मी में इतना बेटर ऑप्शन है कि आप जब भी आप घर से निकले तो आपकी बॉडी में सनस्क्रीन वगैरह आप अप्लाई करके निकले, तो उससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो भी थोड़ा सा बहुत मेंटेन रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो भारतवर्ष में अपन भी इंडियंस, जिनमें कि मेलानिन का जो कि स्किन के उसको कलर देता है, उस पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अपना हीट प्रोटेक्टिव होता है। हीट प्रोटेक्टिव ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ वाइट रहते हैं लोग, उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है। इसीलिए आपने देखा वो पूरे टाइम वो सनस्क्रीन लोशन लगा के और सी बीच पे वो लेटे रहते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात से मुझे कार्तिकी जी की बात से एक और बात याद आई है कि स्विमिंग के लिए इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा ललायत रहते हैं और जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाटर जो है उनकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, इसके बारे में भी बिकॉज दैट वाटर इज हाइपर क्लोरिनेटेड। तो जो क्लोरीन गैस है जी, उसके आईज पे प्लस स्किन पे जो एडवर्स इफेक्ट हैं जी, दे आर नॉट वेरी सीरियस बट दे आर देयर जी। तो उससे अगर हम बचना चाहें, नहीं, वही है कि आपने जैसे पूल से तुरंत निकलने के बाद आप वॉश जरूर तुरंत शावर लें। जो बच्चे खड़े हो गए 15 मिनट तक बाहर घूमते रहते हैं, तो शावर लेट कर देते हैं, मतलब व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक। नहाना तो है ही उनको स्विमिंग पूल में जी, तो तुरंत उनको निकल के, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो क्लोरीन का एक्सपोजर कम हो जाए। अच्छा जी। तो दूसरा क्या होता है, जिस दिन एक वंस इन अ वीक ही क्लोरिनेशन होता है स्विमिंग पूल में, तो जिस दिन क्लोरिनेशन होता है उसके नेक्स्ट डे अवॉइड करें स्विमिंग। जैसे सपोज थर्सडे को होता है तो फ्राइडे को स्विमिंग ना करें, तो उस समय मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रहता है क्लोरीन का। अच्छा जी। जैसे आप एवरी पूल एक दिन बंद रखता है जी, सारे 7 दिन नहीं खुले रहते हैं जी। तो मैं प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूँ कि अगर अपन चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे दर्शक इस बात का भी बहुत ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को जब भी स्विमिंग के लिए भेजते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अभी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ जो है वो किस तरह से आप पहुँचें, उससे संबंधित जानकारी आप कैसे प्राप्त करें। तो आइए आपको लिए चलते हैं पोलिंग बूथ से संबंधित जानकारियों के लिए। आपका वोट राष्ट्र निर्माण के लिए एक शक्तिशाली औजार, पर वोट करने से पहले आपको जानना होगा कि वोट कहां डालें। तो आइए जानें कि आप अपना पोलिंग बूथ कैसे ढूंढ सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र आसानी से ढूंढने में मदद करता है। आपको बस अपना एपिक नंबर तैयार रखना है। एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी आपका वोटर आईडी कार्ड। इस पर जो नंबर है वही है एपिक नंबर। मतदान केंद्र ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन जाना,
भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट में। वोटर सर्विसेज वाले हिस्से को ढूंढिए। मतदान केंद्र ढूंढने वाले विकल्प पर क्लिक करें। सर्च पेज पर अपना एपिक नंबर और कैप्चा कोड डालिए। अब सर्च पर क्लिक कीजिए। आपके सामने मतदान केंद्र की सारी जानकारी आ जाएगी। साथ ही आपके चुनाव अधिकारियों के नाम भी होंगे। आप अपने स्मार्टफोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मतदान केंद्र ढूंढने के लिए। ऐप में लॉगिन करें और वोटर सर्विसेज को चुनें। अपने मतदान केंद्र के विवरणों के बारे में जानिए नामक विकल्प पर टैप करें। एक फॉर्म दिखाई देगा जो आपका एपिक नंबर पूछेगा। इसे एंटर करें और सर्च पर टैप करें। काम पूरा हो गया। अब आपका मतदान केंद्र आपको मिल गया है। एक और विकल्प है वोटर हेल्पलाइन 1950 1950। ये नंबर डायल करने से पहले अपना STD कोड डालना न भूलें। बातचीत की भाषा चुनें। एक प्रतिनिधि आपसे कुछ जानकारी लेगा। आपका नाम, आपके पिता का नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र। अब आप अपने मतदान केंद्र का पता लगा सकते हैं या आप केवल अपना एपिक नंबर भी बता सकते हैं और वो आपको आपका पोलिंग स्टेशन बता देगा। यह हेल्पलाइन टोल फ्री उपलब्ध है। वोटिंग से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देना उनका काम है। आप मतदान वाले दिन से पहले ही अपने पोलिंग बूथ का पता लगा लें ताकि कोई भ्रम न रहे। आपके वोट से हमारे देश के भविष्य को आकार मिलता है। हर वोट का महत्व है, तो आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। तो बिल्कुल मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के सवाल के लिए आपके पास वोटर हेल्पलाइन ऐप है। आप उसे डाउनलोड करके अपनी जो है आपकी क्यूरीज हैं, आपके प्रश्न हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने पोलिंग बूथ के बारे में। और जैसा कि हमने बताया कि 1950, जी हाँ ये नंबर है, STD कोड के साथ डायल करके भी आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे गर्मियों को लेकर, वजन प्रबंधन, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। कार्तिकेय जी, आपसे भी बात करना चाहूँगी इस विषय पर कि गर्मियों का जो मौसम है, सभी लोग चाहते हैं कि कहते हैं कि वज़न अगर हमको कम करना है या मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मौसम ये माना जाता है। तो किस तरह से आपका कहना है इस विषय पर? एक तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अपनी एपेटाइट कंपैरेटिवली कम रहती है कंपैरेटिव टू विंटर। दूसरा क्या होता है कि अपना प्यास ज़्यादा लगती है, तो अपना पेट सामान्य तौर पे पानी या पेय पदार्थों से भर जाता है। तो अगर इनमें अपन कैलोरी का ध्यान रखते हुए स्वीट जो भी मीठे पेय अगर अवॉइड करें तो डेफिनेटली अपना पेट भी भरा रहेगा, खाना भी कम खाएंगे तो अपने आप ही वजन कम हो जाता है। जी जी, इसलिए कहते हैं कि गर्मी के मौसम में जो और है अपने को मतलब अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। जी जी जी, और पसीना भी आना उसका भी एक पसीना को तो जैसे अपने रिप्लेस कर लिया जी, तो बेसिकली पानी ज़्यादा पी लिया, पसीना आ गया, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, तो ऐसे करके बेसिकली आप खाना क्यों खाते हो? क्योंकि भूख लगती है जी। तो भूख ही कम लगेगी, फिर आपने जो भूख लगी वो आपने लिक्विड से पूरी कर ली, तो आपका ओवरऑल कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है। बिल्कुल, और थोड़ा सा आप अगर एफर्ट्स करेंगे तो और आसान हो जाता है। तो इसलिए यानी वजन प्रबंधन के लिए भी ये जो गर्मी का मौसम है बहुत अच्छा रहता है। कार्तिकी, आपकी तरफ भी कैंप में या आपके पास भी कई बच्चे ऐसे आते होंगे जो ओवरवेट हैं या कम वेट वाले हैं, तो उस तरह से हम खेल में कैसे मैनेज करते हैं उनको? जी, आजकल गर्मी का सीजन जो ऐसा रहता है पूर्वा जी, इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि इस टाइम जो मेटाबॉलिज्म जो रहता है अपना वो बहुत अच्छा एक्टिव रहता है। तो हम जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हमारी बॉडी को बहुत जल्दी सूट होती है। और मोस्टली आप ये कहा जाता है कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो जो आपका फैट्स है ना, वो बर्न होके पसीने के थ्रू आपकी बॉडी बाहर निकलेगा। तो गर्मी में आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी इनटेक होती है। और आजकल का टाइम ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कितना भी कंट्रोल करें लेकिन
कहीं ना कहीं जिद तो करते हैं, हार्मोन्स भी उनके थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं जिस कारण उनका वेट ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग इसका स्पेशल केयर करते हैं। पहले देखते हैं कि भाई उनको डॉक्टर से उनका पूरा एक ट्रीटमेंट चलता है कि उनको उनके माँ बाप से एक पूरा कंसल्टेंट पूरा हम लोग लेते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं जो चेक करते हैं? देन उसके हिसाब से फिर उनके वेट के अकॉर्डिंग हम लोग उनको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहती है रनिंग, जंपिंग, है ना, ये सब जो नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है उनके जितनी भी उनकी बच्चों की क्षमता रहती है, बॉडी की क्षमता रहती है, हम सिर्फ उतनी ही कराते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ओवर अपन ने करवा दिया तो बच्चे को उससे कोई नुकसान हो। तो इसीलिए कोई भी अगर कोई बच्चा है या बड़ा है या कोई बूढ़ा है, कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से करिए। आप उसको ओवर नहीं करिए कि नहीं कि अब मेरे को एक ही दिन में कोई वेट कर, क्योंकि एक ही दिन में आपको कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलता है। तो उसके लिए आप धीरे धीरे प्रयास करें और जैसे जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता जाएगा और आपको खुद अपने अंदर एक वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी अनुभूति फील होगी कि मैं एक अच्छी वे की तरफ बढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल अगर हमारे दर्शक भी जो हैं अगर अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ही अपने व्यायाम को बढ़ाएं और उस दिशा में आगे जाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये कभी कभी कुछ ऐसा होता है फैमिलीज़ में कि रात में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं या अनायास ही हम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते और पता चल रहा है वॉमिटिंग बच्चे को होने लगी रात में या बड़ों को। तो किस तरह से कुछ घरेलू उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी में जो हमारे पारिवारिक जन है वो पहले एक चिकित्सा कर सके, उसके बाद डॉक्टर तक ले जाने का हमको समय मिल सके। अगर वॉमिटिंग प्रेडोमिनेंटली ज़्यादा हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेडिसिन या कोई भी चीज़ अपन देंगे तो फिर वॉमिट कर देता है। हाँ। लूज मोशंस के केसेस में अपन फिर भी थोड़ा सा डाइट्री जैसे केले, सेब वगैरह जैसे डाइट में देने से थोड़ा कम होते हैं, दही देते हैं अपन। अच्छा, इस तरह के डाइट चेंज करने से, प्लस जो कुछ अपन चूँकि लूज मोशंस हैं और अपन नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब दे सकते हैं घर पे। जी जी जी। हाँ। घर पे बना हुआ अपना, अगर घर में ये सब चीज़ें नहीं है तो नमक और नींबू जो का घोल बना के जो देते हैं, क्योंकि नमक में सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं, और साथ में आपने शुगर ऐड कर दी तो ग्लूकोज हो गया, बिल्कुल, और नींबू के वजह से विटामिन सी मिल गया, तो ये सब मिला के वो जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट है उसके जैसा कंपोजिशन बन जाता है। जी, मतलब अगर हमारे दर्शक ये सोचे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉल नहीं तो घबराए नहीं, और नमक और शक्कर का घोल ग्लूकोज बना के लेमन इट कैन बी एडेड, तो विटामिन सी भी हो जाता है। क्या बात है। जी 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 बिल्कुल। यानी इस तरह से गर्मियों में बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिनको रखकर हम जो है इस मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। कई लोग हमारे दर्शक बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने का मौसम, छुट्टियों का भी मौसम रहता है, तो वो भी प्लान करते हैं फैमिलीज़। लेकिन अगर हमारे डॉक्टर साहब की और हमारे कोच की अगर इस तरह की बातों को मानेंगे तो उनकी ट्रिप भी जो है वो यादगार रहेगी और स्वस्थ रहेगी। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को गर्मी के मौसम में किस तरह से बहुत सारी जानकारी आपने दी है और किस तरह से वो अपना ख्याल रखें, एक अच्छा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को दें। हाँ जी। गर्मी के दिनों में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक्सपोजर ही अवॉइड करें, स्पेशली दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में कम से कम फील्ड वर्क में जाएं, और अगर जाते भी हैं तो सावधानियां ऑब्जर्व करते हुए जाएं कि अपना हेड और आइज़ वगैरह को, आइज़ को गॉगल से कवर करें, और सिर और कान में जो स्कार्फ वगैरह बांधें। फिर आउटसाइड फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना कम से कम खाएं, शुद्ध पानी पिएं, मतलब कोशिश करें कि पानी आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बाहर हैं तो बिस्लरी वाटर या इसी तरह के पानी का सेवन करें, अदरवाइज अपने घर से पानी की बोतल लेके चलें। हॉट ड्रिंक्स अवॉइड करें, किसी भी तरह के गर्म पेय, कॉफ़ी, टी कम से कम पिएं। फ्रूट जूसेस वगैरह हाइजीनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ने गन्ने का जूस पी रहे हैं और गन्ने का जूस हाइजीनिक तरीके से नहीं निकला, तो दैट वो आपको नुकसान कर सकता है। लूज मोशंस, हाँ, तो ये आपके स्वभाव पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से कहाँ का फूड और पेय पदार्थ ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा, और स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे फिटनेस कोच ने बताया कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे कार्यक्रमों को एंजॉय करते रहिए, दूरदर्शन देखते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।